औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में, मर्दाना कमज़ोरी के बारे में, पट्ठों की कमज़ोरी के बारे में, या जिनको जिस्म के अंदर दर्दें रहती हों, या जिनके अंदर गंठिया हो, या जिनके कमर का कोई प्रॉब्लम हो, कमर दर्द हो, मोरों में दर्द हो, या कोई अंदरूनी इन्फेक्शन हो, मैदे की ख़राबी हो, क़ुव्वत बाह की कमी हो, या जिनके अंदर जो है ना बगलम ज़्यादा हो, रीहबादी ज़्यादा हो, जो है ना उनके अंदर अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो हम इसके बारे में आज आपको एक तफसीली और बहुत ज़बरदस्त आला किस्म का अमेजिंग नुस्खा बताएंगे। ख़ास कर उन लोगों के लिए जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, या जो मोटे ताज़े ज़्यादा हैं, जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा है, तबखीर मैदा है, पेट बाहर निकला हुआ है, जो ना जिनके अंदर जो ना बगलम ज़्यादा है, दमा है, नज़ला, केरा, ज़ुकाम जिनको ज़्यादा हो जाता है, उनके लिए बहुत आला और ज़बरदस्त नुस्खा है। आज जिस नुस्खे के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये नुस्खा कम अज़ कम 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, एक हफ़्ते के अंदर अंदर जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ज़बरदस्त नुस्खा है जो आपको बनाने के लिए एक बूटी का नाम है, जिसे आम लोग आक के नाम से भी जानते हैं, और मदार के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। ये एक खुदरू पौधा है जो देहातों में आम पाया जाता है। ये जो आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है, ये देखें, ये इसका यही काम आता है। आपने करना ऐसा है कि इसकी जड़ का छिलका जो है ना आपने ले लेना है। ये एक पौधा आप लें, इसमें वैसे भी ये पंसार स्टोर पे ये इसका छिलका मिल जाता है, खुश्क मिल जाता है, आम मिल जाता है और सस्ता होता है। अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आपने करना ऐसा है कि इसको खोद कर इसको उस जड़ से निकाल लें। फिर उसका जो ना छिलका आपने थोड़ा किसी चीज़ से हल्की सी ठोकर लगाकर कूट कर वो उतार लेना है। फिर उसको साए में खुश्क करना है। खुश्क करके इसको बारीक पीस के रख देना है। ये आक एक तरह का पौधा है जिसमें दूध भी निकलता है, इसका दूध भी काम आता है, इसमें जो फूल लगते हैं वो भी इसमें काम आता है, मेडिसन में बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये इसकी जड़ का छिलका तकरीबन ये आपने ले लेना है 100 ग्राम। अब नुस्खा आपने नोट कर लेना। नुस्खा मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कागज़ पेंसिल लेकर अपने इसको नोट करें। मदार की जड़ का छिलका खुश्क पाउडर 100 ग्राम। इसके अलावा 100 ग्राम आपने ले लेना है अजवाइन, 100 ग्राम अजवाइन। जिनको जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल करना है वो 300 ग्राम इस्तेमाल डालें। जिनको मर्दाना कमज़ोरी के लिए, क़ुव्वत बाह के लिए इस्तेमाल करना है वो 100 ग्राम डालें। और जिनको मोटापे के लिए इस्तेमाल करना है और मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करना है वो 300 ग्राम डालें। इसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो है कलवंजी, तुखम कलवंजी। ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है, लेकिन कलवंजी आपने अच्छी लेनी है, ज़्यादा खुश्क ना हो या पुरानी ना हो, जिससे जो ना इसका असर ख़त्म हुआ पड़ा हो। इसके आखिरी जो चीज़ है वो है मेथरे। मेथरे आपने 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम लेनी है। इज़्ज़ा आप नोट कर लें मुकम्मल अच्छे तरीके से। आक की जड़ का छिलका 100 ग्राम, कलवंजी 100 ग्राम, अजवाइन 300 ग्राम और जो ना मेथरे 100 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। ग्राइंडर से ग्राइंड नहीं करवाना, खुद कूटना है। कूट के बारीक पीस कर इसको कपड़ छान कर लेना है। अब इसका जो इस्तेमाल है वो हम आपको बता रहे हैं। फिर इसको सुबह, दोपहर, शाम, जो जोड़ों के दर्द वाले हैं, जो मोटापे वाले हैं, वो सुबह, दोपहर, शाम 1 चम्मच ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर जिनको बगलम है या नज़ला ज़ुकाम है या पेट के अंदर ख़राबी है तो वो जो है ना नीम गर्म दूध से या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, आपके अंदर जोड़ों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन नुस्खा है। इसके बाद किसी और चीज़ की, किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मोटापे वाले मरीज़ हैं तो उनको चाहिए कि वो साथ में अपनी ग़िज़ा, डाइट का भी ख्याल रखें। अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो वो कब्ज़ को भी दूर करें, लेकिन ये दवा भी कब्ज़ को दूर करती है।
उसके अलावा अगर किसी को दम्मा है तो वो इसको मुतवातिर इस्तेमाल करते रहें, इंशाअल्लाह दम्मा भी ख़त्म हो जाएगा। अगर इससे किसी को घबराहट होती है या मैदे में गर्मी हो जाती है तो वो उसका कोई सादा सा इलाज कर ले, जैसे इसबगोल का छिलका है पानी में मिक्स करके वो पी ले, या कोई और ठंडाई वगैरह हल्की सी कर ले, लेकिन ज़्यादा नहीं करनी। बस थोड़ा सा मैदे को मेंटेन करना है। मैदे की कोई दवाई ले लेनी है, जैसे राइजिक कैप्सूल हैं ओमेप्राजोल में, ये आपने ले लेने हैं। या अगर पखाने लग जाते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पखाने जल्द ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले थोड़ी गर्माइश देता है। ये नुस्खा थोड़ा सा गर्म है, इसीलिए ये जोड़ों के दर्द के लिए काम करता है, यूरिक एसिड के लिए काम करता है, गंठिया के लिए काम करता है, और कमर दर्द के लिए काम करता है, कमर के मोरों के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त है, और मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत आला और बेहतरीन है। इसमें मेथरे, तुखम कलवंजी और अजवैन और जो ये जड़ है, इसमें जो है ना, एक आपको बात बता दूं, राज की बात, जो इस आग के दूध की जड़ है इसमें संख्या होता है, जिसे आम ज़बान में सुंबल फार भी कहते हैं। ये संख्या सुंबल फार मर्दाना कमज़ोरी के लिए हर हकीम, हर जो ये नुस्खा है बनाते हैं, क्योंकि हकीमों को पता है, ये अक्सर जट लोग भी बना लेते हैं, जो थोड़ी बहुत हिकमत जानते हैं वो भी संख्या का कुश्ता बनाते हैं। बहुत आला और सबसे ये आला नुस्खा है जो संख्या का है। इसमें वो कुदरती तौर पर पाया जाता है, कोई केमिकल वाला नहीं है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यही साइड इफ़ेक्ट है जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा गर्म है, लेकिन आपने अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने जिस्म के मुताबिक जितना आपको बर्दाश्त होता है उतना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसकी आधी चमची से कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वैसे नहीं खाना चाहते वो 500 mg वाले कैप्सूल भर लें, वो इस्तेमाल करना है। अगर 500 mg वाला कैप्सूल भी आपसे को बर्दाश्त नहीं होता, आप 250 mg वाला कैप्सूल लेने, इससे भी छोटे कैप्सूल होते हैं। आपने थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा के आधी चमची तक ले जाना है। जब आधी टीस्पून हो जाए, छोटी चाय वाली चमची मुकम्मल हो जाए, तो फिर इसको, जब आधी टीस्पून चाय वाली छोटी चमची हो जाए तो फिर आपने इसको जो है ना मुतवातिर इस्तेमाल करना है। उस वक्त तक इस्तेमाल करना है जब तक आपकी तबीयत सही ना हो। जो जोड़ों के दर्द वाले हैं वो तो हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करें। अगर जिनको बहुत ज़्यादा पुराना मसला है, दायमी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उनको चाहिए 15 दिन इस्तेमाल कर लें। बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। जिनके अंदर पट्टों की कमज़ोरी है वो 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें। जो मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करें, हद 12 दिन 14 दिन तक इस्तेमाल करें। उसके अलावा किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है इसको इस्तेमाल करने की। हाँ, अलबत्ता जिनके अंदर दम्मा है वो इसको मुतवातिर 2 से 3 माह इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन रिज़ल्ट पाएंगे। लेकिन अपनी तबीयत के मुताबिक जितना आपको मुवाफ़िक है उसी हिसाब से इस्तेमाल करें, कोई ज़्यादा ना करें कि ये आपको मैदे के अंदर ख़राबी कर दे, मैदा आपके अंदर गर्मी कर देगा। और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है इसमें, किसी किस्म की कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम इस पर न्यू वीडियो डालेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो तो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली वीडियो बनाएंगे।